लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट पे जाना था, बट यूपीएससी 75 डेज चैलेंज भी चल रहा है, तो इस वजह से इस तरीके से रेडी हो गए। मैंने अपनी आंसर राइटिंग की थी, बट सक्सेसफुली घर के सारे काम करते हुए एंगेजमेंट में जाने के लिए भी हमने जो है वो अपना सेकेंड डे ऑफ चैलेंज कंप्लीट किया और सीधा आते हैं 10वें दिन पे। ऐसे कैसे हो गया, सेकेंड डे से 10वें दिन कैसे आ गया? वेलकम बैक टू माई चैनल टॉपर स्टॉप। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते डिस्कस करते हैं आगे की कहानी को। तो जो है क्या हुआ था बेसिकली कि आज के इस व्लॉग में मेरे को अपने सोर्सेज और स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि उस पर रिपीटेडली कमेंट्स आ रहे थे। तो ये व्लॉग जो है ये तीसरा व्लॉग होने वाला था, मतलब आप सोचो ना 10वें दिन का है, तो 2 व्लॉग्स और इससे पहले आने वाले थे, बट मैंने सोचा कि नहीं, पहले इसको शेयर करना ज़रूरी है। उससे पहले बता दूं कि मैं वैल्यू एडिशन कैसे करती हूँ। ये अबॉर्शन लॉ का जो अभी केस चल रहा था ना, आपको पता होगा कि 26 वीक्स का एक फीटस था, उसको अबॉर्ट करने के लिए उसकी मदर कह रही थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल अपनी जजमेंट दे दी है, मना कर दिया है कि हम एक लिविंग फीटस को नहीं मार सकते हैं। उसके बाद द हिंदू में जो है वो इस तरीके के क्विजेस आते हैं जो हमारे पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, कैसे मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ वो भी मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखो छोटी छोटी नोटबुक्स है इस तरीके से, जो आपको नॉर्मली मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के मार्केट में मिल जाएंगी। ये फर्स्ट जो नोटबुक मैंने बनाई है, इसमें मैंने प्लेसेस इन न्यूज़, जो मैं ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल से करती हूँ, उसके लिंक्स मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ। ये प्रीलियम फैक्ट्स, एक्सक्लूसिवली प्रीलियम्स के लिए जो फैक्ट्स होते हैं, जो हमारे पीसीएस और यूपीएससी दोनों में काम आते हैं, ये मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। ये डेली बेसिस पे द हिंदू से जो है वो मैं नोट कर रही हूँ, जो शायद मंथली मैगजीन्स में उतने चांसेस ना मिले होने के। और उसी के साथ जो एमपी का करंट अफेयर है वो मैं यहाँ नोट कर रही हूँ। अच्छा, डेली एमपी का करंट अफेयर मैं कहाँ से कर रही हूँ? तो एमपी पीसीएस वाला जो है ना एग्जाम जो चैनल है, तो उससे मैं कर रही हूँ, और उन्हीं का बैच भी मैंने परचेज किया। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की किस तरीके से। तो देखो, यूपीएससी के साथ तैयारी लेके चलनी है, तो पहले तो मैंने क्या किया था कि यूपीएससी और जो एमपी है उसके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया पूरा का पूरा, और उसी के साथ जो मैंने कोर्स परचेज कर लिया वो एमपी एग्जाम्स वाला का कोर्स परचेज किया। वो आपने देखा ही होगा कौन सा किया है, तो सक्षम 2.0 जो है वो मैंने परचेज किया। यहाँ पे सॉरी फॉर द विसल, खाना बन रहा है घर में। तो जो है इनसे मैं साथ के साथ जो अपनी बुक्स रीड कर रही हूँ वो तो कर ही रही हूँ, साथ के साथ जो है वो मैं अपने लेक्चर्स को यहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ। तो जिससे क्या फ़ायदा होगा कि मेरा जो एमपी का सिलेबस है ना वो डबल स्पीड से कवर हो जाएगा, कि एक गाइडेंस मिल रही है फैकल्टीज़ के थ्रू बहुत अच्छी, और उसके साथ जो है करंट अफेयर डेली बेसिस पे इनके यूट्यूब चैनल से मेरा कंप्लीट हो रहा है, और थर्ड मेरी जो बुक्स हैं उससे मेरी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होती जा रही है। तो स्ट्रेटजी क्या रखी कि यूपीएससी एमपी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है उसको पूरा किया, उसके बाद जो टॉपिक्स है उनको सेपरेट किया, जो कॉमन टॉपिक्स थे उनको एक जगह रखा, और फिर अब उसको अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो अब आगे की आगे हम देखेंगे। उसी के साथ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने यूपीएससी फील्ड में अपना 1 साल पूरा किया है, तो आप सभी के लिए बैचेस पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आए हैं। जैसे कि यूपीएससी प्रारंभ 2026 जो है वो सिर्फ 29,499 के अमाउंट में आपको मिलेगा। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है जो आपको 3 साल में यूपीएससी रेडी तो करेंगे, इंडस्ट्री रेडी भी करेंगे, ताकि आप हर तरीके से जो है वो एलिजिबल हो जाए, इंडस्ट्रीज के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। बहुत मिनिमल अमाउंट्स में कराया जाएगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी की जाएगी, सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स सब आपको सिखाए जाएंगे। उसी के साथ अगर आप फाउंडेशन बैचेस लेना चाहते हैं तो संकल्प 2.0 हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में 9,499, प्रहार 2.0 हिंदी इंग्लिश में 7,499, और टाइटन 2025 इंग्लिश लैंग्वेज में 9,499 के अमाउंट में आपको जो है वो 1 साल पूरा होने पे मिल रहे हैं। बट अगर आप फाउंडेशन बैचेस के साथ जो है वो ऑप्शनल भी लेना चाहते हैं तो सेपरेट ऑप्शनल भी आपको 7,499 के अमाउंट में मिला जाता है। बट देखो, अभी जो वे है वो चल रहा है कि किस तरीके से हम स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं और अफोर्डेबल अपनी कोचिंग को कर सकते हैं। तो आपको कंबाइंड बैचेस भी यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे संकल्प और ऑप्शनल आपको 15,499, प्रहार ऑप्शनल आपको 13,499, और टाइटन ऑप्शनल आपको 15,499 में मिल रहा है। मतलब कि एक शॉर्टकट में आप कह सकते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म है बट आपको सारी तरीके के ऑप्शन मिल रहे हैं। उसी के साथ सेट हमें करना है तो ऑनलाइन आपको 3,999 और ऑफलाइन आपको 9,999 के अमाउंट में मिल रहा है। मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसी के साथ अगर आप अपनी 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेसिक ऑफरिंग और प्रीमियम ऑफरिंग्स के साथ कर सकते हैं 4,999 के अमाउंट में। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कूपन कोड TS500 है, तो आप जाके चेक अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
उसके बाद जो है अब ये देख लो कि डेली स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है 25 अक्टूबर तक। जो मैंने अपना स्लॉट बनाया, फर्स्ट स्लॉट में मैं एमपीजी के करूंगी, सेकंड स्लॉट में जो आप अपना मेन सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो, थर्ड स्लॉट में आप ऑप्शनल को लेके चलेंगे क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, फोर्थ स्लॉट में हम आंसर राइटिंग करेंगे, लास्ट स्लॉट में हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे। आप भी इस तरीके से बना सकते हो। यूपीएससी 75 डेज चैलेंज अगर आप कर रहे हैं तो देखो फिर भी ये चीज़ें आपको इसमें जो है इंक्लूड करनी होगी। हालांकि उसके अंदर ऑप्शनल को इंक्लूड नहीं किया गया है, बट क्योंकि हमें खाली एमपी का नहीं देना है, हमें हरियाणा का भी अभी जो है मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और देखो मेरा ऑप्शनल जो है ना वो एक बार में मतलब 2-3 बार मेरी रिवीजन हो चुकी है, इस वजह से ऑप्शनल को मैं थोड़ा लाइटली वे अभी लेके चल रही हूँ। उसी के साथ मैंने जो टॉपिक आज शुरू किया था वो ड्रेनेज का किया था। अब ड्रेनेज टॉपिक ना चाहे एमपीजीके का हो चाहे फिर जो है वो आपका रहे इसका यूपीएससी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप है ना कुछ मैप बेसिस पे आप अपने सामने रखें ताकि आप इसको डेली रिवाइज कर सके। एमपी का इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं तो देखो यहाँ की जो ज्योग्राफी है ना, एमपी की ज्योग्राफी, उससे 8 से 10 क्वेश्चन, उसी के साथ जो कल्चर वाला पार्ट है ना उससे भी काफ़ी क्वेश्चन है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर करके जाइए। पॉलिटी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। हालांकि देखो एक तरीके से एमपीजीके तो आपको पूरी ही करनी है क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन वो आ रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। बट उसमें से भी जो मैं स्पेसिफिक आपको बताऊं ना, तो ज्योग्राफी और जो ये है कल्चर वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से करके जाना। उसके बाद क्योंकि मैं अभी फास्टिंग पे हूँ तो इस वजह से जो है मैं बनाना खा रही थी। बता रही हूँ ना यार कि ये जो है ये अभी तीसरा व्लॉग आने वाला था, बट बिकॉज आज मुखर्जी नगर जाना था तो मैंने सोचा कि मतलब उस सारी की सारी चीज़ें शेयर तो मैं कर ही रही हूँ ना। अभी देख लो 10 दिन हो गए हैं मेरे को यूपीएससी 75 डेज चैलेंज करते हुए। उसके साथ जो है देखो स्टैंडर्ड बुक मेरी एमपीजीके से वो 10 पेजेस हो चुके थे चैलेंज के कंप्लीट, बट स्टिल जो है वो क्योंकि पॉलिटी और ज्योग्राफी जो है उसको मैं लेके चल रही हूँ इस टाइम पे अपना एज अ मेन सब्जेक्ट जो जीके वाला पार्ट है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कर रही हूँ। उसके साथ स्ट्रैटेजी में जो हम लेके चलेंगे वो करेंगे कि जो डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उनको हम डेली की डेली रिवाइज करेंगे, चाहे आप वो घटना चक्र से करें, मैं घटना चक्र से भी कर रही हूँ और उसके साथ में अलग से बुक भी जो है वो लाई हुई हूँ, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एक ने कहा था कि जो है आप मतलब कि उन्होंने सोर्सेज बताए थे, परीक्षा धाम बताई थी, परीक्षा धाम हिंदी मीडियम में थी यार, तो मैं इतना हिंदी मीडियम में इतना एमपीजीके नहीं पढ़ पाऊंगी, इस वजह से मैंने ये वाला जो महेश शर्मा की बुक है इनको मैंने ले रखा है। और ये अच्छी खासी बुक है, मतलब मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं ना तो वो आराम से हो रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी ये लेके चलेंगे और मेरी जो कोशिश है वो ये है कि ये जो मंथ है अभी अक्टूबर का मंथ है, इसमें मैं अपना एमपीजीके ख़त्म कर दूं, उसके साथ जो पॉलिटी है वो मैं ख़त्म कर दूं। जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, कंप्यूटर से भी जो है ना वो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेट्स अ ह्यूज, मतलब कि अगर आप उसमें देखते हो सब्जेक्ट वाइज देखते हो तो वो मैं करूँगी। और उसके साथ जो है मेरी कोशिश है कि हाफ जो ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट किया जा सके, ये मैं स्ट्रैटेजी लेकर चल रही हूँ। स्ट्रैटेजी जो है वो मेरी लाइब्रेरी की रहने वाली है, मॉर्निंग से इवनिंग तक। आंसर राइटिंग्स जो है वो 2 मैं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि यूपीएससी 75 डेज चैलेंज भी चल रहा है। ऑप्शनल को मैं थोड़ा कम अमाउंट डिवोट कर रही हूँ क्योंकि मेंस की तैयारी भी हमें साथ के साथ लगे रहना है ना। और मेरा जो फिलोसफी है ना इसके मेंस में भी थोड़ा सा पार्ट फिलोसफी का है, तो उस तरीके से मैं लेके चल रही हूँ। बाकी अगर सोर्सेज की बात करूँ तो देखो यूट्यूब चैनल के लिए जो है वो मैं एमपी एग्ज़ाम वाला जो है उस पर पूरा स्टिक हूँ, चाहे उनका यूट्यूब चैनल हो और चाहे फिर जो है उनका ये हो जो मैंने कोर्स परचेज़ कर रखा है। उसके बाद क्योंकि हमें करंट अफेयर डेली 45 मिनट करना है तो ये मैंने शुरू कर दिया। हमेशा जो है वो मैं करंट अफेयर इस तरीके से, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिसने भी एडिटिंग करी है वो वाली क्लिप ऐड नहीं करी है यार, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है ना, मतलब फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप लोगों को ये डिसऑनेस्ट सा ना लगे, तो इस वजह से मैं हमेशा स्टॉप वॉच ऑन भी करती हूँ। बट चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं ना इस चीज़ में। और जो है ना आज मैंने मुखर्जी नगर में ना बहुत सारा टाइम लगा मेरा जाने के बाद, क्योंकि हरियाणा वाली बुक ने तो मेरे को इतना परेशान किया ना, मिलके ही नहीं दे रही थी, हर शॉप पे मैं घूम रही थी। और अब आंसर राइटिंग जो है वो शुरू करते थे। दिस इज़ माई फिटनेस वॉच जो मैंने अभी जस्ट ये मुझे गिफ्ट मिली है तो ये इस पर मैं स्टॉप वॉच जो है ऑन करती हूँ और अपनी आंसर राइटिंग को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चंस थे वो GS2 के ही अभी मैं बेसिकली कर रही हूँ। तो उसमें जो मेन क्वेश्चन आज का था वो था कि अमेरिका और इंडिया में जो वो है डेमोक्रेसी है, तो
तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, मतलब क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है, वो हमें जो है वो करने थे। और आपको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ कि जो बुक है इसको ले सामने बैठती हूँ मैं, क्वेश्चन पहले मैं अपना जो है वो आंसर लिखती हूँ और फिर जो टॉपर्स ने आंसर लिख रखा है उससे जो है वो कंपेयर करती हूँ कि क्या पॉइंट्स मैंने लिखे थे, क्या नहीं लिखे थे, किस तरीके से और मैं अपने स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ना बहुत जो है वो बेनिफिट मिलता है इस तरीके की स्ट्रैटेजी से आप करते हो। और बाकी है ना बहुत सारे चैनल्स पे जो अभी बहुत अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग सेशंस चल रहे हैं, तो आप जो है वो कर सकते हो। देखो 6 मिनट 42 सेकंड के अंदर जो है वो मैंने इस आंसर को कंप्लीट कर लिया था। फाइनली जो है वो मुखर्जी नगर के साइड जो है निकल जाते हैं। और क्योंकि मेरी फास्टिंग अभी इस टाइम पे चल रही थी तो अच्छा एक चीज़ और, मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें आपने आज एक शॉर्ट्स देखी होगी, यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ पहले बता दूँ, तो वहाँ पे मैं कुछ खा रही हूँ तो वो उसको प्लीज़ आज यहाँ से इंक्लूड मत करना, कपड़े से है मैं, इस वजह से मैंने मेंशन कर दिया कि कोई उल्टा सीधा कमेंट ना करे। सबसे पहले मैं खरीदती हूँ सेंसस मुझे सिर्फ हिंदी में मिलते हैं क्योंकि सेंसस में हर पीसीएस में सेंसस से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं तो नोट करने का टाइम नहीं था। फिर जो है वो मैंने घटना चक्र बुक खरीदी, इन्वॉल्वमेंट की खरीदी, उसके साथ जो है वो मैंने इकोनॉमिक्स खरीदी। पिछली बार मैं इकोनॉमिक्स इसलिए नहीं ली थी क्योंकि तब तक मुझे ये नहीं पता था कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का भी निकल रहा है। और यहाँ पे हाँ, अगर आप एमपीपीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो ना तो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल एंड में करना। इकोनॉमिक्स से मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन है। और उसके साथ ना मेरी जो ज्योग्राफी की बुक थी घटना चक्र की, वो भगवान ही जाने कहाँ गई है, मतलब मुझे नहीं मिल रही है वो कहीं पर भी। तो इस वजह से मैंने न्यू परचेज कर ली कि अब ढूंढने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी यार वही होता है कि टाइम सेव कर सकते हो, मनी सेव कर सकते हो, एक ही चीज़ हो सकती है। तो अभी टाइम इज़ प्रीशियस। उसके बाद जो है अगेन जो है मेरे को लेना था सामान, एमपी का सिलेबस लेना था, यूपी पीसीएस का सिलेबस लेना था। तो फिर जो है ये एक कंबाइंड ऐसे यूपीएससी एमपी पीसीएससी का सिलेबस मिल गया। तो वो क्योंकि सिलेबस आपको अच्छे से याद होना चाहिए अगर आप कोशिश कर रहे हो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। सिलेबस हो गया तो आधी जंग तो आपने वैसे ही जीत ली। तो एक मैंने लिया था और एक तनु के लिया था। उसके बाद जो है ये हरियाणा की बुक्स मैं देख रही थी, इतने बेकार पब्लिकेशंस जो है ना वो थे। यूपी पीसीएस का सिलेबस भी मैंने ले लिया था और उसी के साथ यूपी पीसीएस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो मैंने ले लिए थे क्योंकि इसमें जो है ना मतलब 30 से 35% ऐसा एरिया होता है जो रिपीटेड आता है। और कुछ कोचिंग वाले, मतलब आई डोंट वांट टू टेक नेम, वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि अरे भैया बहुत आया, हमारे चैनल से बहुत आया, पर वो वही रिपीटेड वो करते हैं। और वो जो न्यू कमर्स होते हैं वो बेचारे बच्चे पागल बन जाते हैं। और थक गए थे हम हरियाणा की बुक ढूंढते थे, भैया भी बेचारे कहाँ ही चढ़ गए थे, पर हमें बुक नहीं मिली। फिर क्योंकि आप लोग पूछते थे ना कि संपूर्ण टेक्स्ट बुक कैसी है ओनली आईएएस की, तो वो मुझे रखी मिली। मैंने देखा कंटेंट वाज गुड, बहुत मोटी थी, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने परचेज नहीं की। फ्यूचर में मे बी अब मैं ये परचेज करूँ। फाइनली जो है वो एक हमको एचसीएस की बुक मिली जिस तरीके से हम चाहते थे कि टॉपिक वाइज भी दे रखा था, उसके साथ एक्सप्लेनेशंस भी नीचे दे रखी थी और जो इसमें बजट भी इंक्लूड था, इकोनॉमिक सर्वे भी था। तो फाइनली हमें जो एक सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो ठीक है ये मिल गई। अब जो नेक्स्ट सर्च था वो था कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर की बुक हम देखने गए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की, मतलब बहुत कंटेंट है यार मार्केट में, आप मतलब बहुत समझ के लीजिएगा कुछ भी। उसके बाद पीडी की जो है वो मैंने करंट अफेयर्स लिए थे। उस दिन जब मैं गई थी ना हिंदी मीडियम के अवेलेबल थे, इंग्लिश के थे नहीं, अब इंग्लिश के आए थे। अब ये जो एएसओ कुछ पब्लिकेशन था इसका, ये रामबाण कंप्यूटर होता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल था। ये फाइनली हमको थोड़ा सा सही लगा कि हाँ ये है कि पीवाई की। और देखो 2010 से 2023 तक थे तो 10 में से 8 क्वेश्चन तो फंसेंगे। तो इस तरीके से जो है ये वाले हमने सारे सोर्सेज, तो मैंने आज अपनी स्ट्रैटेजी और सोर्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। रात हो गई थी हमको आते आते वहाँ से मेट्रो से, और फिर अगेन एक स्यापा हुआ। मैंने मेट्रो कार्ड लगाया एग्जिट करने के लिए, उसने लिया ही नहीं। फिर जो है ये देखो तीसरी मेट्रो आ चुकी है और कस्टमर केयर पे भी लाइन बहुत लंबी थी। और फाइनली पता है क्या हुआ, ये एग्जिट हो चुका था बट कुछ कार्ड में डिफो मेरी, तो फिर उन्होंने बोला कि हो चुका है एग्जिट, हो चले जाओ आप। फिर लगाया, फिर निकले घर के लिए। बहुत थक गई थी मैं, व्रत भी चल रहा है, हालांकि मतलब मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा है, मुझे वीक फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी व्रत करते हुए, बल्कि और अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।